शुरुआत करते हैं चॉकलेट से। क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट ट्रीट बना सकते हो? आसानी से। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी। ये मेरी विशेषता है। हाँ, मैं सबसे स्वादिष्ट केक बनाती हूँ। यहाँ कोई भी मेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे लेयर्स को फैलाने और क्रीम के साथ कोट करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब चॉकलेट का समय है। चलो किटकैट लेते हैं और चारों ओर उनके साथ केक को सजाते हैं। चॉकलेट के अलावा मैं मॉल्टीजर्स चॉकलेट का भी उपयोग करूंगी। ओह थिंग, तुम्हें क्या चाहिए? कैंडी? ठीक है, लो इसे पकड़ो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उफ, यह लो, तुम्हारे लिए एक और कैंडी है। ले लो, जाओ वहाँ से लो। बुद्धू बनाया। थिंग, तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। कैंडी कहाँ है? हमें कोई और चॉकलेट का उपयोग करना होगा। वैसे इस कॉल्ड्रन्स में पिघलाना होगा। थिंग, क्या कर रहे हो? हम आज मेढक का सूप नहीं पका रहे हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे परेशान मत करो। वैसे तुम्हारी मदद से मैं अपनी डेजर्ट को शानदार बना सकती हूँ। ऐसा करने के लिए कढ़ाई में आओ। ओह, मुझे खेद है, लेकिन ये बलिदान जरूरी है। और अपना हाथ खोलो। मुझे क्रीम, कैंडीज और बेरीज जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होगा। अफसोस की बात है कि फ्राइज खत्म हो गए हैं, पर मेरे पास अभी बहुत चीज है। मैं बर्गर नहीं खा पाऊंगी, हालांकि मैं सच्ची में चाहती हूँ। मुझे अपने डिश के लिए इसकी जरूरत है। एक विशेष सिलिंड्रिकल मोल्ड की मदद से मैं इसे चॉकलेट से ढक दूंगी। बर्गर? यह स्वादिष्ट नहीं है। यह एक चॉकलेट केक है। यह अच्छा है। मैंने ऊपर एक फाउंटेन बनाया है। देखो, ये ऐसा है जैसे कैंडीज खुद से केक पर गिर रहे हैं। मॉली, यह तय करने का समय कि आज कौन जीता। अरे वाह, कितनी अच्छी चीजें हैं। बर्गर? मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं खाया है। मुझे जानना है कि ये कॉम्बो कैसा होता है। देखने में तो अच्छा लग रहा है। स्वाद चखकर देखती हूँ। वाह, बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया। और अब मैं इसे चखना चाहती हूँ। ओह, ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ठीक है, मैं इसे खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब मैं केक के टुकड़े को खाती हूँ। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कैंडीज, केक, यह सब कुछ है। और अब यह वेडनेसडे का खौफनाक डिजर्ट है। सबसे पहले चलो देखें कि इस हाथ की हथेली पर क्या है। यह बहुत अच्छा है। अब मैं सच्ची में जानना चाहती हूँ कि चॉकलेट हाथ का स्वाद कैसा है। ओह, लगता है उसे चोट लगी। आउच! और अब मुझे दर्द हुआ। तुमने मुझे क्यों काटा? नहीं, ऐसा डिजर्ट निश्चित रूप से नहीं जीत पाएगा। लेकिन एक चॉकलेट बर्गर वह है जो मुझे चाहिए। वाह, मुझे पता था एक शानदार आइडिया है। दूसरे दौर में मेरे लिए एक स्माइली फेस बनाओ। स्माइली फेस, यह आसान है। एक दिलचस्प टास्क। तो एक स्माइली फेस, मुझे लगता है ये एकदम सही रहेगा। सबसे पहले मुझे आटे को एक मोल्ड पर फैलाना है। फिर वहाँ गुलाबी न्यूटेला डालकर अच्छी तरह से सब ओर लगा देना है। अब मुझे अलग अलग बेरीज जोड़ना होगा। यह अभी से स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्माइली फेस नहीं है, इसलिए मुझे डो की ऊपरी लेयर डालनी होगी। हम उनके साथ बेरीज को कवर करते हैं, फिर पाई को ओवन में डालते हैं। और मैं इमोजी के रूप में नगेट्स बनाऊंगी। देखो, मेरे पास ये है। उन्हें खोलती हूँ और फिर खौलते तेल में रखा जाना चाहिए। ओह वेडनेसडे, मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब मैं सावधान रहूंगी। खैर, नगेट्स यहाँ है। अब मुझे एक डीप फ्रायर की जरूरत है। उन्हें लंबे समय तक रखने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ कुछ मिनटों में तैयार हो जाएंगे। बस, ये तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। वाह, कितने सुंदर है। और मेरे पास केचप गन भी है। सॉस के बिना किस तरह के नगेट्स? तैयार। वेडनेसडे, तुम क्या करने जा रही हो?
कुछ बहुत अच्छा। मुझे एक पंपकिन और एक तलवार की जरूरत होगी। पहला वह है जिससे मैं खाना बनाने जा रही हूँ, दूसरा वह है जो मुझे सभी एक्स्ट्रा से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। सभी इमोजी को स्माइल की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं पंपकिन में मकई के बीज डालूंगी, लेकिन मैं ज्यादा डालूंगी। मुझे बम चाहिए। फिर मेरे पास एक बम पॉपकॉर्न होगा। वैसे इसे घर पर कभी ना दोहराए। ओह, यह खाना बनाना नहीं हुआ, बल्कि कुछ बेकार है। बहुत बदबू आ रही है। वैसे मेरी पाई पहले से ही तैयार है, और वैसे भी मॉली, मेरे पास कुछ ट्रीट्स है। अब केवल तुम्हें बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। सबसे पहले मैं सोफी के नगेट्स को खाऊंगी। मैं मानती हूँ वे सच्ची में बहुत प्यारे हैं, और केचप के साथ ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। वाह, बहुत अच्छा, ये मस्त है। हाँ, और आगे क्या है? मुझे लगता है कि पाई शेफ का है। टीना ने स्टिक पर इमोजी भी रखे हैं। ये कितना मीठा है। लेकिन मेन डिश पाई है। चलो इसे चखकर देखती हूँ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट है यह। सच्ची में बहुत बढ़िया। ठीक है, तब वेंसडे हैलोवीन पॉपकॉर्न बनाई है। चलो यह खाते हैं। ओह, सच्ची में पॉपकॉर्न बहुत पसंद है मुझे। वाह, बहुत बढ़िया। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, और यह जीत रहा है। मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मैं कुछ पीना चाहती हूँ। मेरे लिए कॉकटेल तैयार करो। मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे पास एक विशेष चीज है। ये बर्फ में बेरीज हैं। उन्हें ग्लास में डालना चाहिए। बस, फिर बेस जोड़े, और मेरे पास बेस सोडा है। फैंटा और चुपा चुप्स का मिक्सचर होगा। और मैं कुछ फिज जोड़ूंगी। यह निश्चित रूप से शानदार होगा। अब मुझे इसे शेकर में अच्छे से मिलाना है। यह ऐसा है जैसे मैं एक असली बारटेंडर हूँ। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और स्ट्रॉ डाल दिया, और एक नींबू का टुकड़ा। बस तैयार। इसे चख कर बताओ। और मैं एक बड़े लॉलीपॉप के साथ शुरू करूंगी। सबसे पहले मुझे इसे काटना होगा। इसके लिए यह हैची ठीक रहेगा। जी, यह किसी तरह से काम नहीं कर रहा है। जाहिर है यह इतना अच्छा विकल्प नहीं है। एक चेन सॉ शानदार आइडिया होगा। हाँ, तो कैंडी निश्चित रूप से कट जाएंगे। बस तैयार। इन कैंडी क्रम्स को एक फ्लास्क में डालने और स्प्राइट से भरने की जरूरत है। मेरा विश्वास करो, ये एक अच्छा कॉम्बो होगा। बर्फ का एक टुकड़ा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, ये एक असली पोशन की तरह स्मोक करेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। सुंदर। और मुझे कॉकटेल के लिए बहुत सारी बर्फ चाहिए। मैं उसे अपनी मुट्ठी से क्रश करूंगी, लेकिन अपने हाथ से नहीं। हल्क मेरी मदद करेगा, और ये तैयार हो गया। अब इस बर्फ को एक ग्लास में डालना होगा। हाँ, चलो अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इसे हटा देती हूँ, और अब इसे अलग अलग सोडा के साथ भरना होगा। फैंटा, 7 अप, कोला, ये सब भरूंगी मैं। उसके बाद नट कैंडीज, या उनके साथ बेहतर स्वाद देगा। और अब स्ट्रॉ लगा देती हूँ, और ये तैयार है। वाह, यहाँ कितने अच्छे अच्छे ड्रिंक हैं। बहुत स्वादिष्ट। चलो मैं इससे शुरुआत करती हूँ। वाह, स्वादिष्ट है, अच्छा है। ओह, यह वेंसडे का कॉकटेल थोड़ा डरावना लग रहा है। मुझे आशा यह जहरीला नहीं है। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। बहुत स्वादिष्ट है। अब सिर्फ शेफ का कॉकटेल बचा है। चलो जल्दी ट्राई करती हूँ। ओह, यह भी मस्त है। हाँ, आज शेफ जीत रही है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचान मिली। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि
आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि यह और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना अच्छा? और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! वाह, क्या था? मेरा बेचारा केक! मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है। मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडिस पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है।
सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूँगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी।
देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी ये पसंद आएगा। अरे कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। हम इस बार क्या बनाएंगे? माइली, तुम क्या चाहती हो? क्या सभी तैयार है? अरे, मुझे पहले राउंड में एक सैंडविच चाहिए। यह आसान है। दादी जागो, यह खाना पकाने का समय है। माइली को सैंडविच चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सैंडविच के साथ कोई समस्या होगी। खाना बनाना बहुत मजेदार है। बस ब्रेड बोरिंग होगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा रंगीन चीज मिलाते हैं तो फिर बात ही कुछ अलग होगी। ऐसे यहाँ एक एक करके सारे रंग, और इसके बाद इस सैंडविच को टोस्टर में पकाया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसे वहाँ कैसे रखूँ? ये बहुत बड़ा है। इसे जबरदस्ती किसी भी तरह करना होगा। ओह चलो, मुझे जल्दी से सैंडविच बनाने हैं। माइली खाना चाहती है। ओह चलो, जाओ इसके अंदर। उफ, बेवकूफ, टोस्टर हो ही नहीं रहा है। मैं वहाँ ब्रेड ही नहीं डाल पा रही हूँ। ओहो दादी, प्लीज मेरी मदद कर दो। चिंता मत करो पोती, ये बहुत आसान है। तुम्हें बस ब्रेड के टुकड़े अलग से डालने होंगे। तैयार।
तुम बहुत अच्छी हो बेटा। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं एक फ्राइंग पैन में अपने सैंडविच बनाऊंगी। मुझे लगता है कि एक ऑमलेट कुछ बुरा नहीं होगा। ब्रेड को अंडे में डुबोएं, फिर लेटस और हैम डालें और बेशक हम इस पर चीज ग्रेट करके डालेंगे। इस तरह से इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। अब इस सैंडविच को सावधानी से मोड़ने की जरूरत है। मुझे तो इसे देखकर ही भूख लग गई है। देखो कितना अच्छा है। वाओ, बोरिंग। मैं एक मीठा सैंडविच बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ताबूत के आकार के पैकेट से मार्शमैलो लूंगी और इसे फिर बर्नर से पिघलाऊंगी। बस ऐसे अब ये पिघल जाएगा। हो गया। अब तैयार लिक्विड को टोस्ट पर डाला जाना चाहिए। जरा देखो कितना बढ़िया हरा रंग है। लेकिन यह काफी नहीं है। थिंग, यहाँ गमी आइस लेकर आओ तुरंत। धन्यवाद। यहाँ एक आँख है और केवल एक ही क्यों, मैं एक असली बड़ी आँखों वाला सैंडविच बनाऊंगी। अब केवल एक दूसरे टोस्ट के साथ इसे कवर करना बचा है। और मेरा सैंडविच कब तैयार होगा? वाह, वो कैसे उछला! पर मैंने सैंडविच पकड़ लिया। तो माइली, अब जल्दी चक्कर बताओ कि कौन सा सैंडविच स्वादिष्ट है। ओह वाह, सब सैंडविच बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे लगता है कि मैं पहले एनिट के इस रेनबो सैंडविच को ट्राई करूंगी। जरा देखो ये चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच होता है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। अद्भुत स्वाद। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं अब दादी के सैंडविच को चखने जा रही हूँ। उन्होंने एक पूरा खाना तैयार किया है। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और वेंसडे के सैंडविच थोड़े अजीब हैं, पर अंदर में गमी आइस डालने का आइडिया बहुत अच्छा है। मुझे गमीज बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा डरावना है, लेकिन बहुत सुंदर सैंडविच है। मुझे पसंद आया। हाँ, सच में। वाह, हाँ, यह आज का सबसे अच्छा सैंडविच है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जानती थी मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। मुझे इस बार एक मीठा डोनट चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? आसानी से। सबसे पहले हमें डो चाहिए। ओह इनिट, तुम्हारे पास भी ऐसा ही है। कितना अच्छा। बोरिंग। मेरे डो को देखो, यह काला है। यह सामान्य सफेद गू की तुलना में बहुत अधिक दिलचस्प है। इसे बेकिंग पैन में डालना होगा और फिर एक अच्छा डो तैयार हो जाएगा। ओह, जरा देखो यह कितना अच्छा दिख रहा है। मुझे तो अभी से खाने का मन कर रहा है और मेरा लगभग हो गया है। बहुत बढ़िया। बंद किया और मेरा ये टाइमर देखो, यह आउल के शेप में है और सब कुछ तैयार होने पर यह बच जाएगा। ताड़ाम! वाह, लेकिन ये बहुत सादा है। मुझे उन पर क्रीम डालना है और फिर रंगीन कैंडी भी डालना होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद है। और अब बारी है स्प्रिंकल्स की। नट्स कैंडी। मुझे ये कैंडी बहुत पसंद है। इससे ये बहुत रंगीन हो जाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं और मैं थोड़ा मार्शमेलो बादल भी बनाऊंगी। वाह, बहुत बढ़िया। माइली को जरूर पसंद आएगा। वाह, यह वास्तव में बहुत प्यारा है। इनिट, तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं कुछ और क्लासिक करूंगी। मैं अपने डोनट के ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। इसे सभी पसंद करते हैं। दादी, आराम से। मैं भी पाउडर से ढक जाऊंगी। और वैसे भी मुझे खाना पकाते वक्त परेशान मत करो। मैं अपने डोनट्स को हरे न्यूटेला में डिप करूंगी। थिंग मुझे इसमें मदद करेगा। देखो, हरे और काले रंग का कॉम्बिनेशन कितना कूल लगता है। ओह, और हमने सब कर। ओह दादी, जरा इस डरावनी चीज को देखो। क्या तुम डर गई?
मुझे पता है, क्योंकि ये वो दांत है जो मेरे डोनट्स पे दिखाई देंगे। वैसे मैं भी तैयार हूँ। ये डरावना था। माइली, यह तय करने का समय है कि तुम्हें कौन से डोनट सबसे अच्छे लगे। वाह, सब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनिट, तुम्हारे डोनट्स भी सबसे प्यारे हैं और इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट भी है। वाह, बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया। और चलो देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। हालांकि आपके डोनट बहुत साधारण दिख रहे हैं। वाह, लेकिन स्वाद में कोई टक्कर नहीं दे सकता इसे। और अभी वेंसडे के डरावने डोनट्स चखने के लिए बचे हैं। तुम कुछ बहुत ही अलग कर सकती हो। यह सिर्फ एक डोनट नहीं है, बल्कि एक पूरा मनोरंजन भी है। देखो, मेरे पास अब वैम्पायर टीथ है। वेंसडे, तुम फिर से जीत रही हो। हाँ, मैं फिर से जीत गई हूँ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे इस बार पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? बेशक, हमें इतने बड़े पैन की क्या जरूरत है? ओह, यह पॉपकॉर्न के लिए है। इसी में हमें अपने मकई को रखना होगा। सबसे पहले इसमें अच्छे से नमक मिलाना होगा। हाँ, बढ़िया, सब तरफ से। और फिर इसे पकाना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ढक्कन को बंद करना नहीं भूलना है, नहीं तो सभी पॉपकॉर्न कमरे के चारों ओर उड़ जाएंगे। ओह, लगता है कि इस ढक्कन को भी ठीक से पकड़ना चाहिए। ओह, पॉपकॉर्न तैयार है। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, बहुत अच्छा। वेंसडे, क्या तुम्हें ट्राई करना है? नहीं। इनिट, चलो ट्राई करो। वाह, है ना अच्छा? ओह, तुम्हारे पास पॉपकॉर्न के दाने हैं? हाँ दादी, मेरे पास ये दाने हैं। मैं साबुत मकई का उपयोग नहीं करूँगी, मुझे केवल दाने ही चाहिए। ऐसे करना बहुत आसान होगा। अपने पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट और अधिक सुंदर बनाने के लिए मैं स्कीटल्स कैंडीज मिलाऊंगी। इसके साथ पॉपकॉर्न रंग बिरंगा हो जाएगा। ओह वाह, देखो ये कितना अच्छा है। ओह थिंक, हेलो। थिंक का ध्यान उसके काम से मत हटाओ। वह मेरे लिए चॉकलेट बार ला रहा है। मैं चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाऊंगी, तब यह इतना रंगीन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ फ्राइंग पैन में खाना बनाना बोरिंग है। लेकिन बॉम से पॉपकॉर्न बनाने की बात ही कुछ अलग है। यह बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, चलो अब इसे यहाँ रख देती हूँ। टाड़ा, यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे काला पॉपकॉर्न बनेगा। वाओ, देखो जरा, ऐसा ही मुझे चाहिए था। यह वेंसडे जरूर किसी तरह की सन की है। हाँ, आप सिर्फ मुझसे जल रही हैं। देखो, मेरे पास एक काली पॉपकॉर्न बाल्टी है। इस पर कुछ अजीब लिखा हुआ भी है। और यहाँ एक डेकोरेशन होगा, थिंग की तरह एक छोटा हार। जरा इसे देखो, बहुत बढ़िया। माइली, अब यह तय करने का समय है कि कौन जीता। ओह, यह अच्छा लग रहा है। ओह, दादी ने क्या किया है? ओह, यह कैसा अजीब पॉपकॉर्न है। इसमें बहुत ज्यादा नमक है। ओह, आइए देखें कि वेंसडे ने किस तरह का काला पॉपकॉर्न बनाया है। फिर से कुछ डरावना हो रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बट पॉपकॉर्न से बहुत अजीब महक आ रही है। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मुझे थिंक का यह छोटा रूप पसंद है। ओह, इनिट ने कुछ बहुत सुंदर किया है। उसके पास रंगीन पॉपकॉर्न है। चलो देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। वाह, ये कमाल का है। ऐसा लग रहा है मानो स्कीटल्स कैंडी को पॉपकॉर्न में मिलाया गया है। मुबारक हो, तुम जीत रही हो। हुर्रे! हाई फाइव वेंसडे। नहीं, मैं वैसे भी खुश हूँ। इस राउंड में मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम? हाँ, यह बहुत आसान है। हाँ, मैं रंगीन रेनबो खट्टा जेली लूंगी। इसमें अपना फेवरेट स्प्राइट भी भर दूंगी। मुझे ये सार कैंडी बहुत पसंद है। चलो, मैं इसे एक ग्लास में रखूंगी और फिर उसके बाद इसमें स्प्राइट डालूंगी। ओह, मैंने इसे खोल दिया। वाह, मस्त। चलो, अब इसे इसमें डालती हूँ
बहुत बढ़िया। और अब मुझे एक फ्रीजर चाहिए। ओह, वह यहाँ है। मैं इसमें मोल्ड डालूंगी और फिर बस थोड़ा इंतजार करना है। एकदम सही। एनी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं हर किसी का फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे एक जार में डालना होगा इस तरह से। हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। और फिर इसमें बेरीज डालेंगे, ऐसे बहुत सारे। थोड़े स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और फिर से आइसक्रीम की एक लेयर। उसके बाद मुझे स्ट्रॉबेरी के साथ ओरियोस की जरूरत होगी। उन्हें टुकड़ों में तोड़ना होगा, ऐसे। यह लो, मुझे छोटे टुकड़े चाहिए। ओह, मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरी डिजर्ट लगभग तैयार है। वाह, मुझे लगता है यह बहुत सुंदर लग रहा है। अरे, यह कोबरा कहाँ से आया? सांप! मैं गिर रही हूँ। इसमें कौन सा बड़ी बात है? यह सिर्फ एक सांप है। यह मेरे कोन के लिए एक स्टैंड का काम करेगा। थिंक, इस बीच दादी से आइसक्रीम ले लो। उनकी आइसक्रीम मेरे काम आएगी। बहुत बढ़िया। एक बॉल को कोन में डालने की जरूरत है। फिर ऊपर से लाल क्रीम से सजाएंगे और मैं उस पर ब्रेन ड्रॉ करूंगी, ऐसे। मुझे यही चाहिए था। यह सुंदर और डरावना निकला। मुझे यह बहुत पसंद है। हाँ, और कोबरा स्टैंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दादी जागो। हाँ, मैं यहाँ हूँ। सांप फिर से। ये सांप कहाँ से आया? ओह, सिर्फ एक स्टैंड है। कितना अच्छा। और यह ब्रेन आइसक्रीम बहुत ओरिजिनल है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत बढ़िया। अब चलो इनिट के बनाए आइसक्रीम को चखे। गमी के साथ है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है और ये सुंदर भी है। स्प्राइट आइसक्रीम के लिए एक सही चीज है। ओह दादी, आपने तो पूरी डिजर्ट बनाई है। बेरीज के साथ आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द चखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। यह अद्भुत है। दादी, आपने इस बार खुद को मात दी है। आपकी जीत पर बधाई। वाह, बहुत अच्छा। दादी, दादी जागो, आप जीत गई हैं। क्या सच में? आखिरकार मैं जीत गई।